अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। बिहार के वैशाली में गुरनास के साथ जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला जुर्म किया गया, उसके कातिल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पूरी तरह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार की जो मुजरिमाना खामोशी है, उसी को देखते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुमरा में गुलनास को श्रद्धांजलि पेश की। रैली निकाली गई जिसमें जमकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। श्रद्धांजलि पेश करने के साथ साथ गुलनास के लिए इंसाफ की मांग भी की गई। इस मौके पर संघर्ष महिला संघ की अध्यक्षा मैडम रुता हवाड़ भी मौजूद थीं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके पहले उन्होंने मोमबत्ती जलाकर गुलनास को श्रद्धांजलि पेश की। इस मौके पर मुमरा कलवा राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब शमीम खान, जनाब अशरफ पठान शानू, जनाब रेहान पित्तलवाला, माइनॉरिटी सेल के थाना के जनरल सेक्रेटरी आहद शेख और इसके अलावा दूसरे कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। रुता हवाड़ मैडम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। शमीम खान साहब ने भी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी निंदा की। जनाब शानू पठान ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए जिसमें इस तरह के मुजरिमों को कैफर किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क की सारी अपोजिशन पार्टियां एक साथ उतरेंगी, एक स्टेज पर आएंगी और इस किस्म के कातिलों को, इस किस्म के मुजरिमों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी की बेटी की तरफ गलत निगाह से देख भी सके। देखिए, इंसानियत का तकाजा है कि गुलनास नहीं, किसी को भी, औरत हो मर्द हो कोई भी, उसको इस तरीके से जलाकर मार देना ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वहीं नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है। हर जगह हम जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उतनी ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसका क्या मतलब कारण है मुझे मालूम नहीं है। निर्भया का भी हुआ था, उसको न्याय मिलते मिलते कई साल लग गए और आखिर में उसका वकील और उसकी माँ दो ही जन लड़ रहे थे जस्टिस के लिए और फाइनली उसे वो मिला। मेन स्ट्रीम मीडिया का मैम जो दोहरा रवैया है इस चीज़ पे बिल्कुल खामोश है। बेटी बेटी है, चाहे किसी भी मज़हब की हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये साबित कर रहा है कि धर्म को इंसानियत से बढ़ा दिया इन्होंने। बिल्कुल खामोश है इस चीज़ पे। और देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ कि वो जो कर रहा है वो हमें नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। अगर वो चुप है तो गोदी मीडिया है वो, एवरीबॉडी नोस। ये जब से ये गवर्नमेंट बदली है तब से मीडिया का रवैया ऐसे ही रहा है, चाहे वो आज हो या कभी भी, चाहे वो दलित और सवर्ण की बात हो, हिंदू मुस्लिम हो, ये लोग हर छोटी छोटी बात को सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मोड़ देते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि लोगों को, शायद बहुत सारे लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने बिहार के रिजल्ट्स देखे हैं। मैम, कानून क्यों नहीं बन रहा है इसके खिलाफ? सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा है? आखिर क्यों नहीं जोड़ दे रहे आप लोग? देखिए, इसके खिलाफ बहुत सारे कानून हैं। पहले छोटी लड़कियों को लेकर, या लड़के भी, सिर्फ लड़की नहीं, जो 16 साल से कम नाबालिग है उनको लेकर जो कुछ जुर्म होते थे उसके लिए कोई ख़ास कानून नहीं था। अभी तो पॉक्सो भी आया है। लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है और उसमें जस्टिस डिले होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में ही बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मैंने अगर आप वक्त रहते अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सके तो उसका कुछ फायदा। मैम, हाथरस मामले में भी तो अभी तक डिलेड ही है और फिर अभी ये शुरू हो गया। तो क्या हाथरस में वो लड़की भी ऐसे ही कम्युनिटी की थी जो कम्युनिटी इतने साल बाद भी अपने अस्तित्व के लिए अभी भी लड़ रही है। मैम, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन उतरी है यहाँ पर, पूरी अपोजिशन तो इस चीज़ के खिलाफ है। आखिर क्यों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इनको इतने हल्के में ले रही है? ऐसी क्या वजह है कि अपोजिशन अपनी बात को रख नहीं पा रहा है पूरी तरह से? क्योंकि आई फील, इफ़ यू सी, ये है ना, ये सारा इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स अपने यहाँ पर इलेक्शन पे सब कुछ रहता है। और एक बहुत दुख की बात है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी चलाने वालों को इन बात की कुछ पड़ी नहीं है। मैडम, आए दिन देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आखिर कब तक हम ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके पीड़ितों को मतलब श्रद्धांजलि देते रहेंगे और कब तक इस तरह के कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? जब तक ऐसी घटना करने वालों के, ऐसी जुल्म करने वालों की मानसिकता बदलती नहीं,
और कानून तो कड़े हैं, एक साथ कानून निकाल तो देंगे, वैसे भी अभी शिव इतने राष्ट्रवादी पहले के जैसे सबको नहीं साथ में हुए, क्यों नहीं लिया? लेकिन हम हमेशा पूछो। बोलते हैं कि इतने सारे पूछो, नए नए तुम्हारे अमेंडमेंट लिए एक्ट रखा हुआ अगर संसद में आते हैं हाँ। तो इसके लिए फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर, और लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोग है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है मीडिया अगर बोलेगा भी तो 2 दिन। पूछो मैडम कानून क्या इतने बात है? कड़े होने के बावजूद भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे आरोपियों को सिर्फ अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले, ना कि उन्हें सजाए मौत दी जाती है। इस पर शायद आप ये क्या फरार कहोगे? है कि पकड़ा गया है? एक फरार है, पकड़ा गया, दो फरार हाँ। नहीं, अभी 3 लोग टोटल हैं। मैडम। एक पकड़ा गया, 2 फरार हैं। मैडम क्या बात इस है पर आप कि क्या कहोगे? मैडम मैं यही कहूँगी कि कानून का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब लॉ का, इस चीज़ पे वो क्यों नहीं जल्द आता से था? हम जल्द हमेशा होना से बोलते चाहिए और एकदम सटीक ये और बिखरा सही हुआ होना विपक्ष चाहिए। आखिर क्यों ये साथ जो में नहीं सजा आता है? है वो सजा हाँ, है, हम तो हमेशा उसके से बोल लिए रहे हैं, इस मामले में तो साथ कोई में दो आए। राय नहीं है, पर उसको जल्द से जल्द अमल में भी लाना चाहिए। मैडम क्या बात है कि सिर्फ जो है जो यहाँ की मकामी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, वही ज़्यादातर जो है श्रद्धांजलियों में आती है, बाकी की जो पार्टी है वो इंसानियत के नाम पे एक साथ क्यों नहीं है? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूँगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ नहीं आई। मैम कहने का मतलब है कि ये समाजी मुद्दा है, इसमें कम से कम सभी पार्टियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना ये आप चाहिए। अगर उनसे ही पूछे तो बेहतर होगा। आप इसी से आप समझ सकते हो कि उनको कितना इंटरेस्ट है यहाँ की शमीम खान, आप कम्युनिटी क्या में। कहोगे इस बारे में? लड़कियों के लिए जो राष्ट्रवादी काम- कांग्रेस पार्टी द्वारा बिल्कुल सही है जिंदा भाई। जलाई गई हमारी बहन गुलनाज को इंसाफ के लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शानू पठान साहब और हम लोगों ने मिलकर के, हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएँ, हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट ने मिल करके आज का ये विरोध प्रदर्शन का एक मार्च निकाला, जिसको हम कहेंगे कैंडल मार्च निकाला। और हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे यहाँ पे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंसाफ यहीं से मिलता है। इंसाफ बाबा साहब ने ही दिला हमें, हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। हमारे पूरे राष्ट्रवादी का परिवार, श्री भाई साहब, शानू पठान साहब, तमाम नगर सेवक हम लोग मिल करके आज हम लोगों ने तकरीबन, अगर मैं आपसे कहूँ तो 1000 की तादाद में एम गेट से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मोदी जी का एक नारा था, मोदी जी का एक नारा था कि बहुत जल्द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका एक नारा था। उनका एक नारा था कि देश में खुशहाली हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ना तो देश में खुशहाली है, ना हमारी बेटी सुरक्षित है। इसीलिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने एक नारा दिया है कि बेटी के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान है। अब हम लोग हमारी बहन बेटियों के लिए मैदान में हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल भी रहेंगे। इनका झूठा वादा था इस गवर्नमेंट का, चाहे वो नीतीश सरकार हो। मैं सवाल करता हूँ नीतीश जी से कि वहाँ इलेक्शन चल रहा था बिहार के अंदर, तो 15 दिन तक कोई कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कुर्सी आपकी हिल रही थी, कुर्सी को बचाने के लिए ऐसा किया आपने। कुर्सी को बचाने के लिए एक बेटी को इंसाफ नहीं दे सके आप। जब आपने कुर्सी संभाल लिया तो आपने 3 आरोपी थे, 3 आरोपियों में से एक आरोपी अरेस्ट किया गया है, 2 आरोपी फरार हैं। हम आपके माध्यम से उनसे मांग करते हैं, मीडिया के माध्यम से उन तक हम कहना चाहते हैं कि उन तीनों आरोपियों को पकड़ के उनको सजाए मौत, जब तक सजाए मौत नहीं मिलेगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और इनका नारा है, जो इनके नारे के बारे में हम कहना चाहते हैं आपसे, इनका जो काम है वो सिर्फ यही है कि रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना, इनका काम है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल देना, इनका काम है कि नौजवानों को बेरोजगारी छीन लेना, इनका काम है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम करना। ये कल तक नाम देते ना लौ जहाद का, तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, बिहार में ये मैं आज हादसे पूछना ज़्यादा चाहता हो हूँ, रहे हैं शमीम खान, ये बिहार में हादसे ज़्यादा हो रहे हैं लड़कियों के लिए। अब तक वहाँ के पुलिस वाले जो है वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं जल्द से जल्द? निकम्मी सरकार है उनकी, नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार है, योगी जी की निकम्मी सरकार है, कोई डर नहीं रहा है, सरकार है, कोई कोई डर दहशत नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो रेप का मामला चल रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए कोई एक बड़ा कानून, इस पर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, इस पर एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि पोस्को का एक कानून है, उसके तहत तुरंत एक्शन होना चाहिए,
शमीम भाई, देश में जो इस तरह की घटनाएं होती है, जो दोषी पकड़े जाते हैं, ऐसा देखने में आया कि उनको सजा मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि निर्भया कांड का जो मामला है वो उसका उदाहरण हमारे सामने है। कई सालों के बाद इंसाफ मिला और उन लोगों को सजा हुई। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो इस किस्म के जो दोषी होते हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए? अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, अगर तुरंत उनके साथ में कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को तख्त पे लटका करके फांसी दे दिया जाए, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ला करके पत्थरों से मार मार के इनको मार दिया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद कोई दूसरा आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में, चाहे वो यूपी की सरकार हो। शानू भाई क्या कहोगे? शानू भाई, जिस तरह से कानून की खिल्ली उड़ाई जा रही है, एक तरह से आज़ाद घूम रहे हैं रेप करने वाले, क्या कहेंगे सर इस पे? महाराष्ट्र में तो इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिलते जल्दी, लेकिन यूपी और बिहार जो कि बड़े राज्यों में गिने जाते हैं, आखिर वहाँ पर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था आपको लगता है इस बची देश में? कानून के सख्त होने के साथ हमें एक फास्ट ट्रैक कोड बनाना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने जब कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका ये मांग थी, उन्होंने निर्भया के मामले को लेके सरकार में आने की कोशिश की। आज वो सरकार में है तो वो फास्ट ट्रैक का कोड क्यों नहीं बनाते महिलाओं के लिए? रेप जैसे मामलों में, महिलाओं के मामलों में फास्ट ट्रैक सर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोड। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में 3 महीने के अंदर दोषियों को फास्ट ट्रैक करके चार्जशीट पेश करके और तुरंत उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। तभी जाके ऐसे अपराधी, ऐसे घिनौने आतंकवादी, क्या ये आतंकियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ना बच्ची देख रहे, ना जवान देख रहे, ना बुढ़ी देख रहे। उनका एक मकसद है ये हैवानियत, और हैवान को सरेआम फांसी देना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माननीय जितेंद्र रावत साहब, शमीम खान जी और हमारी सभी नगर सेवक और ब्लॉक अध्यक्ष लोगों की ये मांग है, और हर जनता की और हर देशवासी की ये मांग है कि अब बहुत हो गया। अगर बेटियों को बचाना है और बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और 3 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। ना जात, ना पात, ना पॉलिटिक्स देखा जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। आने वाले वक्त में मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी।